वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि किस तरीके से प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जिनके फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो है किस तरीके से हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किस तरीके से फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। मेल ऑर्गन, फ्लावर के मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। मेक द मेल गैमेट, स्टेमन क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है प्लांट का। दीज मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन। और मेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है। अब द फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड कार्पल। और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेल ऑर्गन को बोलते हैं कार्पल बोलते हैं। मेक द, ये फीमेल गैमेट बनाता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। दीज फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। और ये फीमेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है, ये फीमेल गैमेट ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। दीज गैमेट आर कॉल्ड, और ये जो ओव्यूल में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे या तो ओवा बोलते हैं या तो हम क्या बोल सकते हैं, एग सेल भी बोल सकते हैं और कॉमनली एग भी बोल सकते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड। जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं और उनका ग्रोथ जो होता है वो किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। देन द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर आर, फ्लावर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है थैलेमस, द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अटैच। फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं वो किससे अटैच रहते हैं, थैलेमस से अटैच रहते हैं। मीन्स फ्लावर का बेस कौन सा होता है, थैलेमस होता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज सेपल, द ग्रीन। सबने देखा होगा फ्लावर में जो ग्रीन कलर के कुछ इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। सेपल्स इज अ ग्रीन लीफ लाइक पार्ट in the outermost circle of a flower are called sepals. All the sepals taken together, जब सारे sepals आपस में हम एक साथ combined form में रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं calyx. It will protect the flower in its initial stage when it is in the form of the buds. ये करता क्या है, sepals क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर किस स्टेट में रहते हैं, जब फ्लावर जो है बर्ड स्टेट में रहते हैं तो sepals क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। Then next part is petals. The colorful part of the flower are called the petals. जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। The petals lie inside the sepals. पेटल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सेपल्स के अंदर। जैसे कि ये फ्लावर का डायग्राम है, ये जो कलरफुल पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेटल्स। और ये क्या होता है, ये होता है थैलेमस। और इसी के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और इसी सेपल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेटल्स प्रेजेंट होता है। देन पेटल्स विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स का काम क्या होता है, जितना ज़्यादा कलरफुल पेटल्स होगा इंसेक्ट उनकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन क्यों करता है, ताकि वो क्या कर सके, पॉलिनेशन कर सके। देन जब पेटल्स को, बहुत सारे पेटल्स को हम एक साथ रखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोरोला। और जो सेपल्स एक साथ होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और जब पेटल्स एक साथ होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोला। द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, स्टेमन होता है। स्टेमन के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फिलामेंट और एंथर। देन नेक्स्ट इज कार्पल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल क्या होता है, कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स कार्पल के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। कार्पल का एक और नाम होता है पिस्टिल। कार्पल को पिस्टिल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये स्टेमन, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिलामेंट और एंथर, पेटल, सेपल्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये जो इसका बेस होता है जिससे सारे फ्लावर्स अटैच रहते हैं, फ्लावर्स के जितने भी पार्ट होते हैं वो अटैच रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं।
और जो ये ग्रीन पार्ट हमें दिखाई देता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और कॉमनली मीन्स ऐसे जब कलेक्टेड फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है, उसका सॉरी कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा कार्पल है। कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम स्मेल करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेटल्स। देन ये जो ऊपर प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे में ये पॉलिन्स ग्रेन दिखाई देते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। हिबिस्कस के फ्लावर्स को लो, उसे टच करो, हाथ में क्या होता है, कुछ हमें पाउडर टाइप के मटेरियल हमारे हाथों में लग जाते हैं तो वही क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन प्रेजेंट किस में होता है, एंथर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद और ये क्या है, दिस इज अ स्टेमन हो गया। उसके बाद यहाँ से ये ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, लंबी सी कुछ लाइनिंग जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये हमारा क्या होता है, ओवरी, दिस इज अ ओवरी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। अब देखते हैं ये सिंगल का क्या मतलब, द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन आइदर स्टेमन और द कार्पल। ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन होगा, या तो उसके पास स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो उसके पास कार्पल, दोनों नहीं होगा। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे एग्जाम्पल में पपाया और वाटरमेलन। उसके बाद है बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है 2, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्स, जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो। द फ्लावर विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन, फ्लावर जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो, स्टेमन में भी हो, स्टेमन भी हो, साथ साथ में कार्पल हो, दोनों हो, स्टेमन भी प्रेजेंट है कार्पल भी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड प्लांट। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन सा होता है, हिबिस्कस और मस्टर्ड प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, पपाया एंड वाटरमेलन। Next is pollination. The transfer of pollen grain from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. Pollination क्या होता है, pollination होता है pollen का ट्रांसफर होना। pollen का ट्रांसफर कहाँ से होता है, एंथर ऑफ अ स्टेमन, स्टेमन के एंथर से किस में जाता है, कार्पल के स्टिग्मा पे। सिंपली हमें यही समझना है कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन का ट्रांसफर होना। कहाँ से ट्रांसफर होना है, एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ पे, एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। देन पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स, पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पहला क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। कहाँ से ट्रांसफर होना, एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। जैसे कि ये है किसका, सनफ्लावर का प्लांट, ठीक है। यहाँ पे आके इंसेक्ट बैठा, इसने क्या किया, पॉलन को लिया, यहाँ से पॉलन सिंपली छोड़ दो, इंसेक्ट को छोड़ो, यहाँ पे जो है पॉलन है, पॉलन यहाँ से इसी प्लांट सेम है, इसी प्लांट के बस दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, बस इसी फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि ये सनफ्लावर है, यहाँ पे ऐसे फ्लावर हैं, ठीक है, इस पे बैठा, ठीक है, 2 फ्लावर निकले हैं सनफ्लावर में, यहाँ पे यहाँ से पॉलन जो है बस इसी के फ्लावर पे दूसरे फ्लावर पे बस ट्रांसफर हुआ, प्लांट सेम है, ठीक है। तो इस चीज देखो लिखा है इसमें, सेम प्लांट सेम फ्लावर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर on one plant are transferred to the stigma of the flower on another similar plant, it is called the cross pollination। प्लांट क्या होगा, सिमिलर, मीन्स उसकी स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी, सेम। जैसे कि ये सनफ्लावर का प्लांट है, ठीक, ये भी क्या है, ये भी सनफ्लावर का प्लांट है, ठीक। यहाँ से बस पॉलन जो है इस फ्लावर पे गया, सनफ्लावर के सिमिलर प्लांट क्या है, सेम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गया, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स जब सेम प्लांट में हो रहा तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जब
नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। जब मेल गैमेट जो प्रेजेंट किस में होता है, पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है, वो ज्वाइन किससे होता है, फीमेल गैमेट से ज्वाइन होता है। फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। या हम सिंपल टर्म में ऐसे बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या बोले, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं डायग्राम के बेस्ड पे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में। पहले ऐसे डायग्राम देख लेते हैं, सिंपली कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती। जैसे ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट, दैट इज एग। और ये क्या है, ये क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। और ये क्या है, ये जो ट्यूब आ रही है इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलन ट्यूब। और ये क्या है, ये पूरा क्या है, ओव्यूल है। और ये जिसकी आउटर लाइनिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ ओवरी। क्या है, ओवरी। और ये क्या है, ये फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है। क्या है, फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम में देखते हैं। पॉलन ग्रेन मीन्स यहाँ से मेल गैमेट इंटर किया, क्या इंटर कर रहा है, मेल गैमेट। और इसी ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या हुआ, फ्यूज्ड हुआ। क्या हुआ, फ्यूज्ड हुआ। फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन किया उसने, जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का, जिसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। मीन्स जैसे ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट दोनों आपस में क्या हुए, फ्यूज हुए। और ये जो बना इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। देखो यहाँ पे लिखा है पॉलन ट्यूब इंटर ओव्यूल। पॉलन ट्यूब, ये देखो यहाँ से पॉलन ग्रेन इंटर कर रहा है, ओव्यूल के अंदर इंटर किया इसने। उसके बाद इसके अंदर मेल गैमेट था। मेल गैमेट कंबाइन हुआ किससे, फीमेल गैमेट से। किससे कंबाइन हुआ, फीमेल गैमेट से कंबाइन हुआ। जो कंबाइन होने के बाद किसका फॉर्मेशन किया उसने, जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन किया, जाइगोट का, जिसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोलते। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, समझ में आया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। किस में, सीड में। और ये जो ओवरी होती है ये किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। किस में, फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ठीक है, अब जैसे ये हम देख लेते हैं नॉर्मली सीड का डायग्राम। समझ लो ये सीड का डायग्राम है। ये जो पार्ट हम खाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटिलिडन्स। जो हम खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखोगे जब हम सीड को ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, सॉइल में डाल दो, तो एक पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, एक पार्ट नीचे की तरफ। कभी नोटिस करना, जो सीड है वो जब जर्मिनेट होने लगता है तो एक पार्ट ऊपर जाता है, एक पार्ट नीचे जाता है। तो जो पार्ट ऊपर जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल बोलते। क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल बोलते। और जो नीचे जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये प्लीम्यूल आगे जाके सूट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, सूट में। मीन्स जो प्लांट का अपर पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। तो ये प्लीम्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, सूट में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट इज रेडिकल। रेडिकल किस में कन्वर्ट होता है, रूट में। आर से रेडिकल, आर से रूट। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है जो सॉइल से अटैच रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट रीजन बोलते हैं। यही रेडिकल आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, रूट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से जब हम सीड को जो उसे कंडीशन चाहिए वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो सीड क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन से गैमेट मेल में प्रेजेंट होती है, कौन से गैमेट फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं गैमेट्स क्या होता है। द सेल इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। ऐसी सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट इन एनिमल्स इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम, या हम बोले एग। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं और हम एग भी बोल सकते हैं। देखते हैं डायग्राम। ये क्या है, ह्यूमन स्पर्म एंड दिस इज अ वुमेन ओवम का डायग्राम है। ये क्या है इसका, ह्यूमन स्पर्म का ये क्या है, टेल है, और ये इसका क्या है, मिडिल रीजन,
दिस इज अ हेड, हेड के पास क्या क्या प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती। उसके बाद ये किसका डायग्राम है, ह्यूमन ओवम का डायग्राम है। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। मेल गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। मीन्स जैसे कि ये ओवम है, जब स्पर्म आके इसी ओवम से अटैच होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देन फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप्स, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से पता चल रहा, आउटसाइड मीन्स बॉडी के बाहर होना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके भी नाम से पता चल रहा है, बॉडी के अंदर होना, मीन्स इनसाइड। द फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड द बॉडी, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मीन्स इनके बेबी का डेवलपमेंट क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। उसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्जाम्पल हो गया जैसे मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आएंगे, और बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स बेबी का डेवलपमेंट जो होता है वो मदर के वूम में हो रहा है। तो अब ये भी एमसीक्यूज में से पूछा जाता है, क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेस्ट होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे बेस्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो बेबी क्या है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसको कोई भी हार्म पहुंचा सकता है। तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। एक ऐसी एज जिसमें गर्ल्स और बॉयज जो है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस, वो जो चेंजेस आ रहे उस एज को क्या बोलते हैं, उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। देखो क्या लिखा है इसमें, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन, इसमें सेक्स हार्मोन जो है उसकी वजह से बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होते हैं, उस एज को मीन्स उस समय को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। बॉय अटेन प्यूबर्टी, अब बॉयज़ की प्यूबर्टी एज कितनी होती है और गर्ल्स की प्यूबर्टी एज कौन सी होती है। बॉयज़ की होती है 13 to 14 ईयर, और गर्ल्स की कितनी होती है 10 to 12 ईयर। बॉयज़ की कितनी होती है 13 to 14 ईयर्स, एंड गर्ल्स की कितनी होती है प्यूबर्टी एज 10 to 12 ईयर। देन द वेरियस चेंजेस विच अकर इन बॉयज़ एट प्यूबर्टी आर, कुछ चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ में होते हैं किस समय, प्यूबर्टी के समय। जैसे सबसे पहला चेंज है हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। हेयर की ग्रोथ कहाँ पे होती है, आर्मपिट और प्यूबिक रीजन पे, बिटवीन द थाई रीजन में भी होता है, और हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर बॉडी लाइक अ चेस्ट एंड फेस, और चेस्ट और फेस में भी क्या होता है, ग्रोथ होती है किसकी, हेयर्स की। बॉडी बिकम मोर मस्कुलर, और बॉडी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मीन्स मस्कुलर हो जाती है। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज, पेनिस और टेस्टिस क्या होता है, लार्ज हो जाता है, और टेस्टिस जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स बॉयज़ के अंदर 13 और 14 ईयर्स के बीच में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देन और ये सारे चेंजेस जो बॉयज़ में ये सारे चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, हमारा मतलब बॉयज़ का क्या होता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी के समय किस में होते हैं, बॉयज़ में। अब देखते हैं प्यूबर्टी के समय गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी एज कितनी होती है गर्ल्स की, 10 to 12 ईयर। देखते कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हेयर ग्रो अंडर
आर्मपिट। गर्ल्स में क्या होता है, हेयर की ग्रोथ होती है कहाँ पे, आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में। देन मैमली ग्लैंड भी डेवलप होता है और इनलार्ज होता है। एंड एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट में, जैसे थाई हो गया या हिप रीजन हो गया, यहाँ पे बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, गर्ल्स में एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट होने लगता है। मीन्स एक्स्ट्रा फैट क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। देन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना क्या होता है, इनलार्ज जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, पेनिस प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, इपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है और वास डिफरेंस प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें किसके पास प्रेजेंट होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। टेस्टिस आर ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का। किस शेप का होता है, टेस्टिस ओवल शेप का होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। मैन में टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये टेस्टिस है, ठीक है, दिस इज अ टेस्टिस, और ये देखो टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ये देखो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में टेस्टिस प्रेजेंट है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि टेस्टिस को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बट टेस्टिस को जो है कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। उसके बाद देखो यही चीज़ हमने भी लिखा है, द टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन द स्क्रोटम बिकॉज इट नीड वेरी लो टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देन नेक्स्ट इज द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ये जो सिमाइनल वेसिकल है और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दोनों क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को, फॉर मूवमेंट, ताकि स्पर्म इजिली जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजिली मूव कर सके। इन मैन देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट ऑफ द बॉडी। मैन में जो है एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ से यूरिन भी पास होता है और वहीं से स्पर्म भी पास होता है, बट फीमेल में ये चीज़ नहीं होता है। तो और एक डिफरेंस है इसी स्पर्म पे, स्पर्म और ओवम को लेके। स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो किस में होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, मेल करता है, ठीक है, टेस्टिस करता है स्पर्म का फॉर्मेशन। और हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस, अभी हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। बट स्पर्म का फॉर्मेशन मैन के अंदर पूरी लाइफ टाइम होता है, क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम होता है। बट ओवम का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जो है, मीन्स एग का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर तक होता है, किसमें, वुमेन में, मीन्स फीमेल में। बट स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी लाइफ टाइम होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। और एक चीज डिफरेंस हमने ये देखा था कि एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है मैन में जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट को कॉमनली फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। और क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है, यूट्रस को कॉमनली जो है वूम कह सकते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है, सर्विक्स प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, वजाइना, वजाइना को बर्थ कैनाल कहा जाता है, क्या बोल सकते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी इसी वजाइना से ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्या है, ओवरीज आर लाई इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अभी हमने पढ़ा था टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, बट ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवरी जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। और क्या करती है ओवरी, सेक्स सेल बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एग भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं हम, ओवम बोल सकते हैं। और क्या करती है, सेक्स हार्मोन की भी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेक्स हार्मोन कौन कौन सा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और क्या लिखा है, वजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, वजाइना को बर्थ कैनाल कहा जाता है। इन फीमेल द ओपनिंग ऑफ पासिंग आउट द यूरिन एंड द वजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट। फीमेल में जो है यूरिन का पासेस और जो वजाइनल की ओपनिंग होती है, मीन्स यूरिन जहाँ से पास होता है और जहाँ पे ये वजाइना की ओपनिंग होती है, दोनों की अलग अलग होती है।
नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आर फॉर्म। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मीन्स जैसे ये ओवम है, इसे जब आके स्पर्म अटैच होता है तो क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। किसका होता है? जाइगोट का। और उसके बाद यही जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। और उसके बाद एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है? फीटस में। द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब ये जो एम्ब्रियो है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ये यूट्रस है, ठीक है, जब ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। मीन्स जो है किसी भी चीज़ का क्या हुआ? इम्प्लांट हो गई। तो ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन यूट्रस वॉल द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन होने के बाद एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन मदर बॉडी थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। जो फीटस होता है उसका प्लेसेंटा जो है मदर की बॉडी से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। किसकी मदद से? अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। देन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती मीन्स न्यूट्रिशन उसको चाहिए, बेबी को चाहिए डेवलप होने के लिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए, और उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं बेबी की, उसको कौन फुलफिल करता है? उसको फुलफिल कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक प्रकार से फंक्शनल और स्ट्रक्चर ट्यूब होता है जो कि बेबी और मदर की बॉडी से क्या होता है? कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। Then the time period from the fertilization up to the birth of the baby is called gestation period. Gestation period क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड जब तक बेबी की डेवलपमेंट होता है। और ह्यूमन बीइंग का gestation पीरियड कितने मंथ का होता है? 9 मंथ। कितने मंथ का होता है? 9 मंथ। तो यही जो 9 महीने बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं gestation period. Next topic is menstruation. The breakdown and removal of the inner thick and the soft lining of the uterus along with the blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstruation. menstruation क्या होता है? जैसे कि ये यूट्रस है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट लाइनिंग होती है और वो बहुत सारे ब्लड वेसल से क्या रहती है? फिल्ड रहती है। उसके बाद क्या होता है? वजाइना से ब्लीडिंग होती है। ये जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। यही इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन होती है जिससे वजाइना से ब्लीडिंग होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर इफ एन ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ द वुमन डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब ओवम रिलीज जो होता है ओवरी से वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर वो ओवम जो रिलीज हो रहा ओवरी से वो फर्टिलाइज्ड हो गया तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। Then menstruation occur every 28 day because ovulation occur every 28 days. Ovulation क्या होता है? Release of ovum is known as ovulation. Ovulation because menstruation तभी होगा, menstruation क्या होता है? हर 28 days पे होता है। क्यों? क्योंकि ovulation भी हर एक 28 days पे होता है। Then menstruation is controlled by hormones. menstruation कंट्रोल किससे होता है? हार्मोन से कंट्रोल होता है। कौन कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन से मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल होता है। देन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप। मेंस्ट्रुएशन जो है पूरी तरीके से स्टॉप कब हो जाता है? जो ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से, जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मीन्स फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है? वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। जब वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। देन मेंस्ट्रुएशन रिस्टार्ट कब होता है? मेंस्ट्रुएशन दोबारा से स्टार्ट कब होता है? बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के बर्थ होने के बाद जो है मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्ज। जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी के समय, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेनार्ज। देन परमानेंट स्टॉपेज। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो पूरी तरीके से 45 to 50 ईयर में पूरी तरीके से क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेनोपॉज। स्टार्ट को क्या बोलते हैं? मेनार्ज बोलते हैं, और स्टॉप को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज।
नेक्स्ट इज बर्थ कंट्रोल मेथड। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। बर्थ कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड का यूज करते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा मेथड जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, उस मेथड को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ऑल द बर्थ कंट्रोल मेथड आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। पहला होता है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। पहले हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। इन दिस मेथड द फिजिकल डिवाइस सच एज द कॉन्डम एंड डायफ्राम आर यूज्ड। इस मेथड में किसका यूज किया था, कौन सी डिवाइस का, कॉन्डम का यूज किया जाता है और किसका यूज किया जाता है, डायफ्राम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कॉन्डम का और डायफ्राम का यूज किया जाता है। कॉन्डम आर यूज्ड बाय मेल। कॉन्डम का यूज कौन करता है, मेल करते हैं। बाई पुटिंग देम टू कवर द पेनिस, क्या करने के लिए, अपना पेनिस कवर करने के लिए। तो कॉन्डम का यूज सिर्फ और सिर्फ मेल करते, फीमेल नहीं करती है। किस लिए, टू पुटिंग द एंड कवरिंग द पेनिस। देन नेक्स्ट इज डायफ्राम इज यूज्ड बाय फीमेल। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं और डायफ्राम का यूज कौन करती हैं, फीमेल करती हैं। टू कवर द सर्विक्स, क्या कवर करने के लिए, अपना सर्विक्स कवर करने के लिए। देन कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता, एक्सेप्ट कॉन्डम। देन नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। इसीलिए कॉन्डम का यूज भी ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये STD से प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। द फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल्स। केमिकल मेथड का यूज सिर्फ और सिर्फ फीमेल करती है। उसमें 2 प्रकार के पिल्स आते हैं। सबसे पहला आता है ओरल पिल्स, दूसरा आता है वजाइनल पिल। क्या आता है, ओरल पिल्स और वजाइनल पिल्स। ये दोनों एक स्पेसिफिक ड्रग से मिलकर बने होते। किससे मिलकर बने होते, स्पेसिफिक ड्रग से मिलकर बने होते। ओरल पिल्स क्या करता है, स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम द रिलीजिंग ओवम। ये ओवरी को स्टॉप ही कर देता है जब ओवम रिलीज नहीं होगा। जब ओवम नहीं रिलीज होगा तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। जब तक ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ओरल पिल करता क्या है, ओवरी को स्टॉप कर देता ताकि वो ओवम को रिलीज ना करे। नेक्स्ट हमारा है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे कॉमनली बोला जाता है IUD। IUD में क्या आता है, कॉपर टी आता है। सबने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्या आता है, कॉपर टी आता है। कॉपर टी का यूज किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। इसको क्या किया जाता है, इसको यूट्रस के अंदर जो है इंसर्ट कराया जाता है बाय एक्सेप्ट, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा या नर्स के द्वारा जो है, ठीक है, प्लेस किया जाता है। किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। करता क्या, इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है। कॉपर टी इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। इम्प्लांटेशन अभी हमने कल बात की थी। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से जाकर अटैच होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो जब ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो कॉपर टी करता क्या, ये इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है और इसको जो है इंसर्ट कहाँ किया जाता है, इसको इनसाइड के अंदर यूट्रस के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड। इट इज अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल। ये सर्जिकल मेथड मेल में भी अवेलेबल होता है, मेल के लिए भी और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। मेल में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस। इसमें क्या जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन। और ये जो रिमूव किया जा रहा है वास डिफरेंस को, इस मेथड को क्या कहते हैं, वेसिकोटॉमी। अब अगर नाम दे दिया गया वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी, ठीक है। ट्यूबिकोटॉमी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को जो है कट किया जाता है और फिर उसके बाद जो है उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब ये अगर नाम दे दिया जाए वेसिकोटॉमी, ट्यूबिकोटॉमी, हमें कैसे, जैसे हमें याद नहीं आ रहा है कि ये मेथड किसके लिए है। अब ऐसे याद कर सकते हैं हम, वेसिकोटॉमी, वेसिको पहले वास आ रहा है कि नहीं, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेथड किसके लिए होता है, मेल के लिए। कट क्या किया जाता है, नाम में ही पता चल रहा है, वास डिफरेंस को कट किया जाता है। उसके बाद है ट्यूबिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी नाम से पता चल रहा है कुछ ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या ओविडक्ट, जिसे कॉमनली ओविडक्ट भी कहा जाता है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्यूबिकोटॉमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, फिर उसको टाइटली आपस में बाइंड कर दिया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेसिकोटॉमी किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। ट्यूबिकोटॉमी किस